हेलो दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.4 का तीसरा क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। देखो लंबाई जो है कि चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो आयत तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे केवल ये बता रखा है चौड़ाई जो है कि उसकी दुगनी लंबाई है। तो यहाँ पे अगर आयत में क्या केस होता है, आयत में लंबाई मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पे चौड़ाई चौड़ाई बराबर होगी और लंबाई लंबाई बराबर होगी, तो हम समझ जाएंगे आयत ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चौड़ाई को मान लेंगे और उसका दुगना क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। फिर आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 800 के बराबर कर देंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम मान लेंगे चौड़ाई को, माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से दुगनी है लंबाई, तो आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब आपको हम डायग्राम के से भी समझा दें। ये हमारी चौड़ाई है, इसको हमने x माना, तो हमारी लंबाई क्या है, 2x हो जाएगी। यहाँ पे भी ये भी 2x हो जाएगी। लंबाई लंबाई बराबर हो जाएगी और चौड़ाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये आयत बन रहा है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 2x के बराबर होगी, ये x के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आयत बन रहा है ना, तो लिख लेंगे हम आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पे आयत बनता है। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल इसका कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 800 कर देंगे, बराबर लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, इन दोनों का गुणा कर देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 800 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो एक ये 2 से ये 800 कट जाएगा ना, तो इसको हम काट देंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा x स्क्वायर, x बराबर ये स्क्वायर है इधर आ जाएगा वर्गमूल में, तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा। तो x बराबर जब 400 का हम वर्गमूल लेंगे 20 आ जाएगा, तो x बराबर क्या निकला, 20 निकला। x को हमने क्या माना था, लंबाई माना था, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः बगिया की चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई क्या हो जाएगी 2 गुणे 20, क्योंकि लंबाई 2x थी, लंबाई 40 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना है, अतः इसके नीचे ही लिखना है। अब यहाँ पे देखो हम लिख लेंगे इसमें पूछ रहा है बनाना संभव है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हाँ ऐसी आम की बगिया संभव है, ठीक है, संभव है, बन रही है ना आम की बगिया, क्योंकि यहाँ पे आयत ही बन रहा है। अब ये चीज़ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब यहाँ पे देखो दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है 20। अब यहाँ पे अगर हम एक मित्र की आयु अगर x मान लेंगे तो दूसरी मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 20 ही हो जाएगा। जो योगफल होगा अगर उससे हम पहले मित्र की आयु घटा देंगे तो दूसरी मित्र की आयु आ जाएगी, क्योंकि दोनों का योग ही 20 है। तो यहाँ पे हम इसको द्विघात समीकरण से अगर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 20 से घटा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम द्विघात समीकरण से ना ये वाला चैप्टर होता तो हम सीधा एक्स वाई मान लेते और समीकरण बनाकर सॉल्व कर लेते। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है,
तो देखो सबसे पहले दोनों मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो लिख लेंगे दोनों मित्रों की आयु का योग कितना, 20 वर्ष है ना। अब यहाँ पे हम मान लेंगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, क्योंकि यही से हमने पहले लिख दिया है। दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 है, तो पहले की हमने x मान लिया है, तो दूसरे क्या क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, योग से हम घटा देंगे, तो लिख लेंगे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, योगफल से हमने घटा दिया पहले मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी। अब यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, लिख लेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, अभी तो x है वर्तमान में, 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x माइनस 4, मतलब 4 घटा देंगे उससे, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु लिख लेंगे, दूसरे मित्र की आयु वर्तमान में कितनी है, 20 माइनस एक्स है, तो 4 वर्ष पूर्व 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगी, -4। अब यहाँ पे देखो 20 से 4 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस एक्स वर्ष, 4 वर्ष पूर्व की आयु है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी लिख रखा है 4 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 48, तो लिख लेंगे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या है, ये x माइनस 4 है और 16 माइनस एक्स है, इनका गुणनफल कितना है, 48 है, तो लिख लेंगे x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, x का 16 में करेंगे 16x, अब x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे -4 का 16 में करेंगे तो माइनस 16 चौक 64, अब -4 का -x में करेंगे माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब इसको हम उधर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहीं पे अगर हम रोक लेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये 16x, ये 4x जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 20x, ये 64 को हम उधर ले जाएंगे, 48 इधर आ जाएगा प्लस का 64। ठीक है, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये जुड़ करके आ जाएगा 8 और 4 12, 6 4 10, 10 1 11, कितना है 112। अब यहाँ पे देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो इस माइनस को हमें हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो इधर हमने 0 बचा लिया बराबर, इधर हमने 112 की तरफ हमने एक्स स्क्वायर के ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, अब ये 20x को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 20x, इधर 112 हमारा किस में है, प्लस में है। ठीक है, तो प्लस में हम लिख लिए। अब देखो अगर इसको हम इस बार रोके रहते तो माइनस कॉमन लेते, तो हम इसको उधर ट्रांसफर कर दिए तो ये प्लस में आ जाएगा। अब इसको हम पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ भी आप समझना। ठीक है, अब इसको हम द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर लेंगे। पहले अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं इसका अस्तित्व है कि नहीं, क्योंकि इसका अस्तित्व अगर इसका माइनस में मान आएगा तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, तो ए बराबर 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर माइनस का 20, सी बराबर 112। अब यहाँ पे सीधा फार्मूले में रखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, 4a मतलब 1, सी मतलब 112। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 400 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर क्या है 400 आएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 एकन 4। अब यहाँ पे देखो 400 से 448 घट रहा है, बड़ी संख्या घट रही है ना, तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस का 48। अब ये हमारा माइनस का 48 आ गया,
तो हम जब समझते हैं अगर डी का मान जो है कि 0 से छोटा होगा, 0 हमारा बड़ा होगा, तो हम समझ जाएंगे इसमें अस्तित्व तो नहीं होता है, क्योंकि आगे इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो लिख लेंगे अतः इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि डी जो है कि 0 से छोटा है, क्योंकि डी 0 से छोटा है तो वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आप अगर मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे आपको चीज़ मैं समझा दूँ, x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप इसको ना यहाँ पे ना चेक करते, आप डायरेक्ट इस फार्मूले में रख देते यहाँ से बटे 2a, तो ये वाला मान हमारा क्या आता, निगेटिव आता ना, क्योंकि ये वाला मान ही तो हमारा d है। यहाँ पे देखो ये फार्मूला हमने यहीं पे तो रखा है। अगर ये वाला मान हमारा निगेटिव आ जाता, माइनस का रूट में आ जाता, तो फिर आगे इसको हम सॉल्व ही नहीं करते। तो यहीं पे हमने चेक कर लिया, अगर इसका अस्तित्व होता, प्लस में कुछ आता, तो इसको आगे हम मान निकाल सकते थे। इसको आगे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला हमारा मान निगेटिव आ जाएगा। जब निगेटिव रूट में आ जाएगा तो इसको हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब 5वां क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे इसको हम वर्ग तो मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो वर्ग में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आयत ही है, इसको आयत ही समझेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन, मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई मान लेंगे, चौड़ाई बराबर y मीटर। अब देखो ये पार्क आयत ही है, तो मान लिख लेंगे पार्क का परिमाप, आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो ये भी 2 लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, तो लिख लेंगे 80 बराबर 2, लंबाई को क्या माना है हमने, x माना है, तो x प्लस चौड़ाई को क्या माना है, y, तो 2x प्लस वाई। अब ये देखो 2 इधर भाग में आ जाएगा, 40 आ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, समीकरण 1 कर लेंगे इसको, तो x प्लस वाई बराबर 4 आया। अब देखो पार्क का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, आयत ही है, तो आयत का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क है, पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे रख लेंगे लंबाई कितनी है x, चौड़ाई क्या है y, तो x गुणे y बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400, तो 400। अब यहाँ पे देखो x गुणे y बराबर 400 आया। अब पहली समीकरण क्या है, 40 बराबर x प्लस वाई। अगर यहाँ पे हम x को 75 कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 40 माइनस x आ जाएगा, तो y की जगह 40 माइनस x लिख लेंगे। 400 बराबर x गुणे 40 माइनस एक्स कर लेंगे, क्योंकि y बराबर क्या है, 40 माइनस एक्स हो जाएगा, उधर जाएगा तो लिख लेंगे 40 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो 400 बराबर इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो 40x हो जाएगा, 4x गुणे 40x, इसका इसमें करेंगे x का x में, तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 40 एक्स तो हमारा प्लस में है, लेकिन माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो इस पार लाएंगे तो हमारा किधर में है, प्लस में आएगा, क्योंकि उधर एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x, 400 हमारा इधर ही है, तो इधर लिख लेंगे प्लस का 400, इसी पार है ना, तो प्लस का ही रहेगा, बराबर उस पार हमारा क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ पे इसको हम द्विघाती सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर और गुणनखंड से सॉल्व करना चाहें तो गुणनखंड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणनखंड से सॉल्व करना हमें कुछ आसान लग रहा है, तो हम गुणनखंड से ही सॉल्व करेंगे। लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका 20x जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 40x आएगा ना, गुणा कर देंगे 400 ही आ जाएगा, तो 20x जोड़ कर क्या x आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये 400 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन है, तो लिख लेंगे x, क्या बचेगा x माइनस 20, और यहाँ पे हम 20 हमारा कॉमन है, तो 20 कॉमन ले लेंगे, x ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये इधर क्या हो जाएगा 20, दोनों कोष्टक बराबर हैं तो एक कोष्टक को लिख लेंगे, और जो हमने कॉमन लिया उसको लिख लेंगे, दोनों बराबर हैं तो लिख लेंगे, तो x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर 20, x का मान 20 निकला। x को हमने क्या माना था, पार्क की लंबाई,
तो पार्क की लंबाई कितनी आई 20। चौड़ाई क्या आएगी y माना था, तो चौड़ाई हम यहाँ पे मान कहीं भी रख देंगे, समीकरण 1 में ही रख देंगे। यहाँ पे x का मान 20, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान भी 20 आ जाएगा, लिख लेंगे। अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई क्या आ जाएगी 40 माइनस x 20 उधर जाएगा तो 20, मतलब चौड़ाई भी हमारी 20 आ जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई हमारी कितनी निकली 20।